हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग फिजिक्स से कुछ सवाल लेके आए हैं जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहला सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट है किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस मीडियम को अगर 60 डिग्री एंगल पे स्ट्राइक करता है तो रिफ्रैक्ट होने के बाद मीडियम में 45 डिग्री एंगल से रिफ्रैक्ट होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, म्यू का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो म्यू का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो बच्चों, हम लोग को पता है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चलता है तो जब भी लाइट मीडियम बदलता है तो क्या होता है, जिस जगह से मीडियम चेंज होता है, जिस सरफेस पे, वहां पे लाइट रे मुड़ जाता है। ठीक है, मुड़ने का वजह क्या है? जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट का स्पीड चेंज होता है जिसकी वजह से वो बेंड करता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे? तो सबसे मतलब इसको अप्रोच करने का तरीका क्या है कि इसमें हम लोग स्नेल्स लॉ इस्तेमाल करेंगे। तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि किसी भी मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस नॉर्मल से जो एंगल बन रहा है ना, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो अगर मीडियम वन और मीडियम टू में अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या होगा, म्यू वन रेस टू मीडियम वन मान ले तो म्यू वन इंटू साइन है बराबर होगा, इसको मीडियम टू मान ले तो म्यू टू इंटू साइन आर होगा। ठीक है, तो म्यू वन एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग क्या जानते हैं, वन होता है। और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 60 डिग्री, पी क्या हो जाएगा, माइनस 60 डिग्री हो जाएगा बराबर म्यू टू यहाँ पे क्या है, नहीं मालूम है। म्यू टू का ये मालूम है, इसको मान लेते हैं म्यू इंटू साइन आर। आर का वैल्यू कितना दे रखा है, 45, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो कितना हो जाएगा, साइन 60 होता है 3/2 बराबर म्यू साइन 55 होता है 1/√2। ठीक है, अब क्या होगा, √2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो म्यू का जो वैल्यू आने वाला है वो है √3/√2। ये हो गया इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रियल इमेज बन रहा है जो कि 4/5 साइज है। इमेज का साइज है ऑब्जेक्ट का 4/5 टाइम्स है। यानी दे रखा है कि हाइट ऑफ जो इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का 4/5 टाइम्स, यानी कि HI/H जो है 4/5। अब रियल इमेज में है तो रियल इमेज का बनेगा जब लेंस क्या हो, लेंस हमारा क्या हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, है ना, तभी रियल इमेज बनेगा। इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट इस साइड में होगा एक और इसका इमेज इस साइड में बनेगा। तो कैसे इमेज बनाते हैं, एक पैरेलल लाइट लेके चलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस पे, और ये फिर कहाँ से पास करता है, फोकस से, और फिर एक दूसरा लाइट हम लोग यहाँ से लेके चलते हैं ऑप्टिक सेंटर से, और यहाँ रिफ्रैक्शन के बाद दोनों क्या करेगा, तो कट करेगा तो इमेज क्या हो जाएगा, अगर ये ए और बी है तो इमेज हो जाएगा ए डैश बी डैश। ठीक है यहाँ तक। तो अब बोल रहा है कि HI/H जो HO है वो 4/5 है, मतलब इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट का 4/5 टाइम्स है, रियल इमेज बन रहा है। और लेंस से 18 सेंटीमीटर बन रहा है, मतलब कि जो ये इमेज का डिस्टेंस है ऑप्टिक सेंटर से वो 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि फोकल लेंथ बताओ, फोकल लेंथ क्या होगा। ठीक है, तो फोकल लेंथ निकालने के लिए अगर देखो भी पता है, जी पता चल जाए हमको तो फोकल लेंथ पता चल जाएगा। ठीक है, जी कैसे पता चलेगा, तो यहाँ हम लोग मैग्निफिकेशन इस्तेमाल करेंगे। तो चूंकि इमेज क्या है, इन्वर्टेड है और रियल है, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, यानी जो भी होगा ये एल जो होगा एम ये माइनस में होगा। ठीक है, और ये क्या किसके बराबर होता है, V/2 के बराबर होता है। अब V का वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग V का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो V का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 प्लस में यहाँ U हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये हो गया 9,
तो यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 945/2 माइनस यू। ठीक है, तो यू का वैल्यू पता चल गया हम लोग को, वी का वैल्यू पता है तो हम लोग एफ का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा फ्रॉम लेंस फॉर्मूला 1/b माइनस 1/u बराबर हो जाएगा 1/l। ठीक है, तो 1/b का कितना है यहाँ पे 18 माइनस यू कितना है -25 बराबर 1/f। ये हो जाएगा 1/18 प्लस 2/45 बराबर 1/9। ठीक है, अब हम लोग इसका एलसीएम ले अगर 18 और 45 का कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा 3 2 5 3 9 और 10 90 हो जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम इसका 90 ले लेते हम लोग, तो 1/f बराबर हो जाएगा 90 एलसीएम हो गया अपॉन 5 बार में कट जाएगा, 5 टाइम्स में एकदम से प्लस ये 2 बार में कटेगा तो 2 से 4 हो जाएगा। 1/f बराबर कितना हो जाएगा 9/90, ये 10 टाइम्स में कट जाएगा तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा प्लस 10। तो हम लोग को पता भी है कि कॉन्वेक्स में क्या होता है फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रहा है और है फोकल लेंथ पॉजिटिव भी आ रहा है +10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर टॉल और कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस होता है। तो ये मान लो कि एक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, अब ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी अब यहाँ पे 20 सेंटीमीटर टॉल एक ऑब्जेक्ट है, ये भी मान लो 20 सेंटीमीटर क्या हो, ये भी तो यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया 20 सेंटीमीटर। रखो 30 सेंटीमीटर टॉल इमेज इज फॉर्म, इमेज का जो साइज है वो 30 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर बोल रहा है ऑन द स्क्रीन बोल रहा है, यानी कि स्क्रीन की बोला मतलब रियल इमेज बन रहा है कि जब भी रियल इमेज बनेगी तो उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा तो नेगेटिव हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, अब बोल रहा है कि प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, लेंस से जो इमेज बन रहा है वो 10 सेंटीमीटर यानी ये हो जाएगा +10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद वो पूछ रहा है फोकल लेंथ का, एफ का वैल्यू पूछ लेंगे, एफ क्या होगा। तो एफ क्या, एफ कैसे हम लोग, तो अगर हम भी निकाल लेते हैं, भी पता है, यू अगर हम निकाल लें तो एफ का वैल्यू पता चल जाएगा। तो इसका इसकी यू निकालने के लिए क्या करें हम लोग मैग्निफिकेशन का सहारा ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इन बराबर क्या हो जाएगा HRE/HO बराबर हो जाएगा और HI कितना है -30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर अपॉन HO हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, घी हो गया 13 सेंटीमीटर और ये हम निकालने का क्या हो जाएगा, ये पेंसिल और यू बराबर हो जाएगा 20/3 सेंटीमीटर, यू का वैल्यू आ गया -20/3 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे लेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और हम लोग क्या करेंगे यू का वैल्यू दे रखा है, यू का वैल्यू पता है तो फोकल लेंथ पता चल जाएगा। लेंस फॉर्मूला from Mills formula
वन बाई बी माइनस वन बाई यू ऑन वन बाई एफ। ठीक है, तो भी कितना है 1/10, यू कितना है -20/2, यू ऊपर चला जाएगा बराबर हो जाएगा 1/10। रिएक्शन कितना होगा 20, ये 2 टाइम्स माइनस माइनस प्लस ये 1 बराबर 1/10। एफ का वैल्यू क्या जाएगा 20/v। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉन्वेक्स लेंस है, उसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर होगा। कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ क्या होगा, एक्स का हो जाएगा +10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। दूसरी बात बोल रहा है कि कैलकुलेट करना है कितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखे ताकि लेंस से इमेज जो बने दूसरी तरफ अदर साइड 60 सेंटीमीटर, यानी कॉन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज इधर बन रहा है, इधर हमेशा क्या बनेगा, इधर हमेशा एक इन्वर्टेड इमेज रियल इमेज बनेगा। तो रियल इमेज बनेगा तो बी का वैल्यू होगा 60 सेंटीमीटर। कौन सी यू का वैल्यू पूछ रहे हैं, बहुत आसान है, हम लोग लेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। बी कितना हो गया 60 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया भगवान निकालेगा, एफ का वैल्यू क्या हो गया +10 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, हम लोग जब भी लेंस में लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो सारा वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे से पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, बी भी पॉजिटिव होगा, फोकल लेंथ कितनी होता है और रियल इमेज भी घनी बनेगा, यू यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, तो आ जाएगा देखते हैं 1/u बराबर क्या हो जाएगा, 1/60 माइनस 1/10, ऐसे हो जाएगा 60 1 माइनस 6 1/u, तो 1/u बराबर क्या होगा 5 -5/6, कट किया जाएगा 12, यानी u का जो वैल्यू होगा -12 सेंटीमीटर। तो आ गया ये u का वैल्यू मतलब 12 सेंटीमीटर, यहाँ से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगा वो 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इस तरह की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।